औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों और तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। तो आज मेरा इरादा तो था 7 एपिसोड की एक बनाने का, पढ़ाना के जो मतलब है ना जल्लाद, उनके बारे में सारी स्टोरी शेयर करने का, लेकिन मैंने वो प्रोग्राम 2-3 दफ़ा कंप्लीट देखा है। और दूसरे नंबर पे मैं दुनिया के दूसरे कोने पे बैठा हूँ, यहाँ से जाना वापस वहाँ पे जाके साबित करना, ये मेरे लिए एक सफ़ेद पोशा आदमी हूँ तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 3 सवाल, और 3 सवाल किसी और से नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान, जिसके बारे में बिलाशुबा ये दावा किया जा सकता है कि वो दुनिया का ईमानदार तरीन आदमी, और जिसके ऊपर करप्शन का एक उंगली तो दूर की बात है, करप्शन का सोचना भी मुमकिन नहीं है। वो इमरान ख़ान हमारा वज़ीर-ए-आज़म है। उस वज़ीर-ए-आज़म से मैं तीन दरख्वास्तें उनको करना चाहता हूँ, या 3 सवाल करना चाहता हूँ। नंबर 1, ये कहते हैं कि ये जो उन्होंने मेरे दौर में जो तरीका वारदात बनाया हुआ था ना, ये रिटर्न में ले लेते थे, फ़र्ज़ी रिटर्न में ले लेते थे, तहरीर ले लेते थे कि जी वालदैन जंजीरें डाल के, ताले लगा के तो इनके हवाले करके जा रहे हैं। हालांकि सूरत हाल इसके 110% उलट थी कि ये जंजीरें खुद डालते थे, पाँव को जंजीर डाल के उसके अंदर उसको ताला लगाते थे, ताले के अंदर एल्फ भी डालते थे, और वो आप वहाँ पे 2 साल रहें या 3 साल रहें। मैं पूरे 34 महीने वहाँ पे रहा हूँ। 34 महीने मेरे पाँव में जंजीर पड़ी रही है, मेरे पाँव सारे ज़ख्मी हो जाते थे। मैं वैसे भी इस मिजाज का बंदा नहीं था, तो मैं तो जंजीर की मौजूदगी में चलने से भी कासर था, लेकिन इसके बावजूद जंजीर 34 महीने मेरे पाँव में पड़ी रही है। एक बात ये कि क्या जंजीर डाल के किसी आम आदमी को, मरीज़ को या स्टूडेंट को, किसी को भी जिसके ऊपर कोई जुर्म ना हो, ना जुर्म का कोई इल्ज़ाम ना हो, ना मुल्ज़म हो, ना मुजरम हो, उसको जंजीर डाल के बांध के रखना क्या आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है या नहीं है? बाकी अगर आप देखें, आइन की मतलब जंजीरें डालना आइन की संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। नंबर 2, इनके वालिद साहब को ले लें, उन्होंने सारी ज़िंदगी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। इनके 4 बेटों को ले लें, सबसे बड़ा बेटा उर्दू में रो पिट के इसने LLB किया, और अब आजकल वकील बना बैठता है। उधर ही हरीपुर बार एसोसिएशन का सदर है, बार एसोसिएशन का मेंबर है, सॉरी सदर नहीं है, बार एसोसिएशन का मेंबर है। और तीसरी बात यह कि मैं साबित करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि खलाबाद टाउनशिप का पूरा थाना इनके साथ मिला हुआ है। एक साल में ये 5-5, 7-7 लाशें झील में फेंकते थे कि कोई पूछने वाला ही नहीं था इनको। तो लेकिन बाप और 4 बेटे, उनके पास ना तो कोई मदरसा खोलने की क्वालिफिकेशन है, एक वकील, दूसरा इंजीनियर, तीसरा भी MSc इंजीनियर, IT का इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, और चौथा मैट्रिक पास वो मुश्किल उसने किया है, और उसके बाद वो बनने की कोशिश कर रहा है। अभी वो ज़ेर तालीम है। शुएब खान वो अभी दरस निज़ामी करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो जिस तरह के मतलब उधर हालात हैं, वो दरस निज़ामी भी मेरिट पे अगर इम्तिहान लिया जाए तो मैं दावे से कहता हूँ वो दरस निज़ामी नहीं कर सकता। तो इन 5 पे ताहयात ना मदरसा खोलने पे या रीहैब सेंटर खोलने पे पाबंदी लगाई जाए, और आवाम पे ये आपका अजीम एहसान होगा। और दूसरी बात, जो मेन बात है कि ज़्यादती बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती, तो इसका एक सबूत आप एक बात आपको कर देता हूँ, अगर इसका सबूत आप लेना चाहें या किसी को सज़ा देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। एक सिक्योरिटी गार्ड था इनके पास, उसका नाम अब मेरे ज़हन में नहीं है, असगर या अज़हर, ये इस तरह का कोई नाम था उसका। वो जामिया का रहने वाला था, और
और इनका कोई रिश्तेदार भी था दूर का, वो या रिश्तेदारों का दोस्त था या जो भी था। बहरहाल जामिया इसके साथ ही गांव है, जामिया का रहने वाला था वो। और वो बड़े बड़े नहीं होते गोल पत्थर, ये उठाने में बहुत बड़ा माहिर था। वो उधर आया तो तारुफ इस तरह से करवाया गया कि जनाब मिस्टर हज़ारा आ गया, मिस्टर हज़ारा आ गया, मिस्टर हज़ारा आ गया। बाद में दूसरे दिन उसने खुद ही मुझे बता दिया कि मैं तो ये सप्लीमेंट खाता हूँ। मैंने सप्लीमेंट देखा तो जब मैं सर पकड़ के बैठ गया कि तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि ये सप्लीमेंट स्टीरॉइड है और स्टीरॉइड खा के इसको गेम मतलब खेलों की लैंग्वेज में कहते हैं डोप टेस्ट को करके तुम्हें चेक करे तो तुम्हें याद नायल करार दे दे। लेकिन छोड़ दें, उस सिक्योरिटी गार्ड ने एबटाबाद के रहने वाले 2 अफगानी बच्चे थे, पहले वो छोटे बच्चे के ऊपर डोरे डालता रहा, उसके बाद उसने बड़े बच्चे के साथ ज़्यादती की मुकम्मल ज़्यादती की उसने, और उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनने के काबिल था। उधर आए 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही, यानी 3 बंदे आए, 3 बंदे घंटा उधर बैठे रहे। उसके बाद इसके बावजूद उसको लेके नहीं गए, मुकदमा दर्ज नहीं किया उसने। उसके बाद फ़ौरन इन्होंने उसको फारिग कर दिया। इनकी सज़ा मैक्सिमम ये थी कि फारिग कर दिया। फारिग करने की वजूहात दीगर थी, लेकिन आप उसको छोड़ दें। फ़र्ज़ करो उन्होंने फारिग सिर्फ ज़्यादती की वजह से किया तो एक बंदे को सिर्फ फारिग किया, हालांकि कानून के मुताबिक उसके खिलाफ 377 की कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसको 3 साल अंदर रहना चाहिए था, लेकिन उसको फारिग कर दिया गया। अगर ये मेरी 2 बातें गलत साबित हो जाएं तो नीचे मेरा थंबनेल पे फ़ोन मौजूद है, मुझे फ़ोन करें, मैं पाकिस्तान आऊँगा और जो भी सज़ा आप देंगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। तो आवाम से मैं हाथ जोड़ के 22 करोड़ आवाम से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि किसी भी, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, कोई भी रिश्तेदार हो, दूर दराज का हो, हत्ता कि कोई सड़क पे पड़ा हुआ जो है ना वो देखें आपके जी वो बिल्कुल ही लावारिस है और आप तरस खा के उसको किसी रीहैब सेंटर में दाखिल करवाने जाएं तो खुदा के लिए उधर उस रीहैब सेंटर के मुलाजमीन की, उसके मतलब मुंतज़मीन की क्वालिफ़िकेशन तो चेक कर लिया करें कि ये क्वालिफाइड है भी सही या नहीं है, डॉक्टर कोई है सही है नहीं है। अगर डॉक्टर है भी सही तो वो उसकी संदें जाली हैं या ओरिजिनल हैं, क्योंकि पाकिस्तान में मोर देन 95% रीहैब सेंटर, प्राइवेट रीहैब सेंटर इस तरह के हैं कि वो मतलब सही क्राइटेरिया अपना पूरा नहीं करते, वो मंजूर होने के काबिल नहीं है, लेकिन इन्होंने ले दे के मंजूर करके तो सारे के सारे उधर जराइम पेशा लोग छुपाए हुए हैं इन्होंने। और बस यही बात है कि पांचों पे इसके वालिद पे और इसके 4 बेटों पे तायात पाबंदी लगाई जाए। ना ये मदरसा खोलने की अहलियत रखते हैं, ना ही ये रीहैब सेंटर खोलने की अहलियत रखती हैं। और सेकंड, अगर आप ज़्यादती की सज़ा देना चाहते हैं दें, वो आपका मसला है, कानून के मुताबिक उस पर अमल करें या ना करें उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये 2 चीज़ें आप वहाँ पे बैठे खुद साबित कर सकते हैं कि अगर आप चाहें आप सारे वालिदैन को उधर बुला लें, उनसे पूछें कि तुमने कभी जंजीरें डाल के इधर भेजा है, वो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है कि जंजीरें डाली जाती हैं या नहीं डाली जाती। और नंबर 2, ये जो बेईमाना तशद्दुद करते थे, क्या किसी आईने पाकिस्तान में ये चीज़ लिखी हुई है कि इसको मरीज़ के ऊपर तशद्दुद किया जाए, इस तरह का तशद्दुद किया जाए? बहरहाल पांचों पे पाबंदी लगाई जाए, बाप पे भी और 4 बेटों पे भी, ना ये कभी मदरसा खोल सकें, ना आइंदा कभी इस तरह की घिनौनी हरकत कर सकें। तो अगर आज के बाद अगर फ़र्ज़ करो आप मदरसा खोलने पे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ आइंदा के लिए 5 बंदों पे, इसके बाप पे और 4 बेटों पे पाबंदी लगा देती है कि आप कभी मदरसा भी नहीं खोल सकते और कभी आप रीहैब सेंटर भी नहीं खोल सकते, तो यही बहुत है आपके लिए। आपको यकीन माने मैं अपने दिल से ये बात कह रहा हूँ कि आप इसी वजह से सारे गुनाह बख्शवा के आप जन्नत में चले जाएंगे। आपकी उम्र 70 साल हो गई है तो छोड़ दें इस बातों को। बड़ल आप
अल्लाह ताला आपका साया सारता हयात कायम रखे, लेकिन जब भी आप मरेंगे आप बिला हिसाब व किताब जन्नत में जाएंगे। जितना जुल्म ये करते थे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बात का। तो इजाज़त दीजिए, साथ लगे सुर्ख बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस सुर्ख बटन के साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़।